हमारा हर रिश्ता कीमती होता है और बहन भाइयों का रिश्ता सबसे प्यारा और सबसे अहम होता है। लेकिन हर रिश्ते में कुछ लिमिट्स और कुछ हदूद का होना ज़रूरी है। अपने राजों की हिफाजत करना अपनी इज्जत और अपने जहनी सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की व्लॉग में आपको उन 6 बातों के बारे में बताऊंगी जो इंसान को अपनी ज़िंदगी में हर किसी से नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो अपने सगे बहन भाई ही क्यों ना हो। समझदारी और अक्लमंदी यही है कि अपने घर की परेशानियों के बारे में भी किसी को मत बताएं, चाहे इख्तलाफ हो, झगड़ा हो या कोई जाती तकलीफ, उसको अपने घर की 4 दीवारी में ही रखें। तो देखते हैं उन 6 बातों को। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से और यहाँ पर जो दोपहर के खाने के बर्तन थे मैं वो धो रही थी। उसके बाद थोड़ी सी किचन की सफाई करूंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो खाने में मैं आज बनाऊंगी फिश, और जब मैं इस तरह से फिश बनाती हूँ तो उसमें 1-2 आलू जरूर डालती हूँ, मेरे बच्चों को पसंद है। और उसके साथ बस रोटियां बनाऊंगी। तो चलिए घर के काम करते हैं, कुकिंग करते हैं और आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बातें, कई राज ऐसे होते हैं जो अपने सगे बहन भाइयों से डिस्कस करना भी बेवकूफ़ी है। ना तो अपने बहन भाइयों को हर बात बतानी चाहिए और ना ही उनकी बात हर किसी को बतानी चाहिए, क्योंकि जब एक बहन या एक भाई किसी के सामने अपने दूसरे बहन भाइयों की बुराई करता है ना, तो आपके पूरे घर की इज्जत खाक में मिल जाती है। लोग अपने बच्चों से भी आपसे फासला रखने का कहते हैं कि इनके घर का माहौल अच्छा नहीं है। जब आप अपने बहन भाइयों के खिलाफ किसी बाहर वाले शख्स से बात करते हैं ना, तो रिश्तों की हुर्मत जलकर राख बन जाती है, एतमाद टूट जाता है और लोग आपके गम को हथियार बना लेते हैं। घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वो घर की बुनियादें हिला देता है। रिश्ते अगर दूसरों की निगाहों में आ जाए तो उनकी इज्जत मिट जाती है। इसलिए याद रखें, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, कभी अपने बहन भाइयों की बातें लोगों तक ना पहुंचाएं, बल्कि अपने घर तक महदूद रखें, क्योंकि दुनिया जख्म पर मरहम नहीं लगाती बल्कि नमक छिड़कती है। इन द सेम वे आपकी अपनी कुछ बातें, कुछ राज ऐसे होते हैं जो किसी और को तो क्या, अपने सगे बहन भाइयों को भी मत बताएं। पॉइंट नंबर 1 इज डोंट शेयर योर सिंस, यानी अपने गुनाह किसी के साथ भी शेयर ना करें, किसी को भी ना बताएं, यानी अपने सगे बहन भाइयों को भी ना बताएं। देखिए, कौन ऐसा इंसान है जिसने कोई गुनाह नहीं किया? हर इंसान से कोई ना कोई जाने अनजाने में गुनाह हो ही जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। लेकिन गुनाह करके लोगों को बताने वाला अपना गवाह छोड़ देता है और वो अल्लाह के यहाँ गवाही देगा। जिसके सामने आपने अपने गुनाह का जिक्र किया है ना, चाहे वो आपका सगा भाई या सगी बहन ही क्यों ना हो, वो आपका गवाह बन जाएगा। यानी गुनाह करके आपकी आखिरत तो खराब होती ही है, साथ ही आप अपनी दुनिया भी खराब कर लेते हैं लोगों को बताकर। यानी लोग आपको बुरा समझने लगते हैं, आपको बहुत बुरा समझते हैं, आपको गुनाहगार समझते हैं। इसलिए जो भी आपसे जाने अनजाने में गुनाह हो जाते हैं ना, तो उसकी अल्लाह ताला से ही माफी मांगे, उसके बारे में लोगों को ना बताएं। क्योंकि अक्सर किसी 3-4 बंदों की गैदरिंग में बैठकर किसी ने अगर ये कहा कि मुझसे ये गुनाह हो गया है, तो आप फौरन कहते हैं कि मुझसे तो इससे भी बड़ा गुनाह हो गया है। यानी आप अपने गुनाहों का मुकाबला कर रहे होते हैं। ऐसा करने से फिर लोग आपके गवाह बन जाते हैं और फिर आप काबिले भरोसा नहीं होते। पॉइंट नंबर 2 इज डोंट शेयर योर मेंटल इलनेस, अपने नफ्सियाती मसाइल किसी को भी मत बताएं। अपने किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी बहन भाई को मत बताएं। जो आपके मसले हल नहीं कर सकता ना, तो उसको कुछ बताए भी ना। अगर आपके बहन भाई आपके साथ सिंसियर है भी तो वो कुछ कर नहीं सकते। अगर सिंसियर नहीं है, आपके साथ मुखलिस नहीं है, क्योंकि मैंने कई फैमिली में देखा है, कई घरों में देखा है कि जब बहन भाई बड़े हो जाते हैं ना, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। वो बहन भाई भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और आपस में मिलकर राजी नहीं होते, दूर दूर रहना चाहते हैं। आई डोंट नो कि बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि बहन भाई भी एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहन भाइयों का आपस में रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम एक दूसरे की खुशी, उनकी तरक्की और उनकी कामयाबी को देखकर खुश होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ मैं बात उन बहन भाइयों की कर रही हूँ जो एक दूसरे से हसद रखते हैं, एक दूसरे की तरक्की पर, एक दूसरे की कामयाबियों पर खुश नहीं होते। क्योंकि मैंने देखा है कि आपस में बहन भाई भी ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा दुश्मन हो। यानी सगे बहन भाइयों का रिश्ता भी आपस में बहुत खराब होता है और ये सोचकर मुझे हैरानगी होती है कि बहन भाई क्यों बदल जाते हैं। सो आपका रिश्ता भी मेरी तरह अपने बहन भाइयों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वेल एंड गुड। अगर आपका रिश्ता अपने बहन भाइयों के साथ मजबूत नहीं है तो आप
آپ کو इन बातों को जरूर छुपा कर रखना चाहिए अपने बहन भाइयों से। पॉइंट नंबर 3 इज अपनी दौलत का चर्चा किसी के भी सामने ना करें। तीसरा राज ये है कि जो भी आपके पास दौलत है, जो भी आपके पास बैंक बैलेंस है, उसका किसी के भी सामने चर्चा मत करें, क्योंकि दौलत जितनी छुपी रहे उतनी ही महफूज रहती है। अपनी दौलत का चर्चा करना ऐसा ही है जैसे चोरों, हसद रखने वालों और जलन रखने वालों को अपने सामने खड़ा कर दिया। आपने देखा होगा अक्लमंद और अमीर लोग कभी भी अपनी कमाई या अपनी दौलत के बारे में किसी को नहीं बताते, क्योंकि वो जानते हैं जहाँ ज्यादा लोग जान गए वहाँ ज्यादा लालच और खतरे बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर लोग आपके बारे में जान गए ना कि आपके पास इतनी दौलत है, तो कुछ तो आपसे इसलिए हसद रखेंगे कि आपके पास वो है जो उनके पास नहीं है, और कुछ आपको नीचा दिखाने के लिए आएंगे। देखिए, दौलत का सबसे बड़ा मुहाफिज उसका राज है। अगर सबको आपकी दौलत के बारे में पता चल जाए ना, तो लोग आपसे आपका सुकून भी छीन लेंगे। इसलिए हमेशा अपनी कमाई को और अपनी दौलत को छुपा कर रखें, ताकि आपका दिल सुकून से और मुतमईन रहे। कि जो दौलत सबको दिखाई जाती है ना, या तो वो चोरी का सबब बनती है या हसद का। सीक्रेट नंबर 4 इज योर फ्यूचर प्लान्स। अपने मुस्तकबिल के मंसूबे भी हमेशा खुफिया रखें। देखिए, बहुत सारे बहन भाई बहुत अच्छे भी होते हैं मेरे बहन भाइयों की तरह। मैं हर किसी को नहीं कह रही, लेकिन बहुत सारे बहन भाई ऐसे भी होते हैं कि वो एक दूसरे से हसद रखने लगते हैं, स्पेशली जब वो पक्की उम्रों में पहुंच जाते हैं ना, मैच्योर हो जाते हैं, सियाने हो जाते हैं, तब उनके रिलेशन आपस में बहुत खराब हो जाते हैं। ये मैंने कई खानदानों में देखा है, कई घरों में देखा है। लोगों के अपने ही सगे बहन भाई उनसे हसद करने लगते हैं। इवन बच्चों के दरमियान भी हसद होती है कि उसके बच्चे तो इतने कामयाब हो गए, मेरी उस बहन के बच्चे या उस भाई के बच्चे फला पोस्ट पर है और मेरे बच्चे कामयाब नहीं हुए। मेरे उस बहन या उस भाई के बच्चे की शादी तो इतनी अच्छी जगह पर हुई है, लेकिन मेरे बच्चों का पता नहीं क्या बनेगा। तो ये सब चीजें ना बहन भाइयों में भी बड़ी जलन का सबब बनती हैं, और ये मैंने ज्यादा उम्र के बहन भाइयों में ही देखा है। ज्यादातर जितना इनके ऊपर बुढ़ापा आता रहता है, उतना ही एक दूसरे से दूर होते रहते हैं। माजी की किसी इख्तलाफात की वजह से किसी ने अपनी बहन को छोड़ दिया होता है या किसी ने अपने भाई को छोड़ दिया होता है। देखिए, ये दुनिया आर्जी है, यहाँ आप कितना रह लेंगे, कितने दिन तक रह लेंगे? मैक्सिमम 70 साल 80 साल, जाना तो आखिर है ही ना। माफी तलाफी कर लें, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना करें। बहन भाइयों से अच्छे रिश्ते आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। एनीहाउ, जिंदगी का अगला उसूल ये है कि अगर आपकी जिंदगी का कोई अहम काम, अहम चीज, अहम बात या कोई आपका मंसूबा जब तक पूरा ना हो जाए, उसको अपने दिल में ही रखें। अगर आप अपने हर कदम, हर मंजिल, हर काम की इत्तला दूसरों को देंगे ना, तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता खो देंगे। जब तक आप अपना मकसद, अपना काम पूरा ना कर लें, तो आप किसी को भी मत बताएं। हाँ, अगर आपका काम हो जाए, आपको कामयाबी मिल जाए, तो फिर आप चाहे बता दें, और फिर बताने की जरूरत भी नहीं होती। लोगों को खुद ब खुद पता चल जाता है, क्योंकि मंसूबे की असल ताकत उसकी खामोशी में होती है। तैयारी का वक्त बताने का नहीं होता, बल्कि जब आपका काम मुकम्मल हो जाए तो फिर आप सबको बता दें, और जब सफर चल रहा हो तो चुप रहें। आपका इरादा, आपका अगला कदम, आपका काम सब आपके अपने हैं। इनको दुनिया के सामने लाकर आप बिला वजह तनकीद और बोझ अपने सर ना लें। आज की दुनिया में यही उसूल है। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, कोई मंसूबा आपके जहन में है, तो उस वक्त तक लोगों को ना बताएं जब तक आप उसमें कामयाब नहीं हो जाते, क्योंकि ना तो ये दुनिया आपके ख्वाबों की हिफाजत करेगी और ना ही आपकी नाकामी की जिम्मेदारी उठाएगी। इसलिए जो भी कर रहे हैं, अल्लाह का नाम लेकर खामोशी से करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। पॉइंट नंबर 6 इज डोंट शेयर योर वीकनेस, यानी अपनी कमजोरियां किसी को मत बताएं। जिस दिन आपने अपनी कमजोरियां किसी और को बताई, उस दिन आपने अपनी शिकस्त की सीढ़ियां खुद रख दी। अब आप सोचेंगे कि हम अपना दुख, अपना दर्द, अपना गम, अपनी तकलीफ, अपनी कमजोरियां किसी अपने को बताएंगे तो क्या वो हमें समझ नहीं पाएगा? क्या वो हमारी मदद नहीं करेगा? क्या वो हमारे दुख दर्द में शरीक नहीं होगा? देखिए, लोग आपके साथ उस वक्त तक होते हैं जब तक आपकी ताकत उनके काम आती है, लेकिन जैसे ही आपकी कमजोरी जाहिर हो जाती है, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, या तो वो दूर हो जाते हैं या वो आपसे किसी किस्म का राब्ता रखना ही नहीं चाहते। आपके वीक पॉइंट्स या आपकी कमजोरियां जिन्हें पता होंगी ना, वो आपकी कमजोरियों से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और आप उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। और किसी को ये भी मत बताएं
کہ آپ کو کس چیز سے زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ آپ کی اس بندے سے جب بنی ہوئی نہیں ہوگی نا، آپ کو غصہ دلانے کے لیے وہ پھر وہی بات کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ آپ کا ٹریگر پوائنٹ کیا ہے۔ ان دا سیم وے اپنی ذلت اور شکست بھی کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ آپ کی ہار لوگوں کے لیے تفریح بن جاتی ہے، لوگ آپ کو ناکام سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو اپنی ہار لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ انہیں دوبارہ کہاں گرانا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔